नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी कोई वीडियो इनका उनका वीडियो देखकर नहीं बनाता हूं, और यूट्यूब पर मैं कभी किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो नहीं देखता हूं जो मेरे जॉनर के वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं कभी भी किसी दूसरे का वीडियो देखकर कंटेंट चोरी करके कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बनाता हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि YouTube पर इसमें कम से कम 100 से 150 ऐसे चैनल हैं जो मेरे कंटेंट को चोरी करते हैं, और मेरे चैनल पर वीडियो आने के 1 घंटे बाद आपको सेम वीडियो सेम कंटेंट उनके चैनल पर भी मिल जाएगा। तो मैं उन सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि दूसरे का कंटेंट चोरी करके आप YouTube पर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, आपको लगता है कि सोनू भाई का टाइटल चोरी करके, कंटेंट चोरी करके आप ग्रो कर जाओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो खैर आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर, और आज की इस वीडियो का टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप के फायदे और नुकसान। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ। अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ, और मुंबई में 15-16 सालों तक मैंने जो है बार में, पब्स में जो है एज अ सिंगर काम किया है। एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में जब मैं मुंबई में एक फीमेल सिंगर थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, महाराष्ट्रियन थी, और उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में 8 से 9 महीने करीब में रहा था। और उस टाइम पर ही मैंने जाना कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो अगर आप भी किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं या आप रहने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं जिस लड़की के साथ मुंबई में लिव इन में रहता था वो मेरे साथ ही काम करती थी, वो भी एक सिंगर थी, और वो मेरे साथ ही काम करती थी। मेरी उससे फ्रेंडशिप हो गई और बाद में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और वो भी चूंकि अकेले रहती थी, वो थी तो महाराष्ट्रियन लेकिन वो मुंबई की नहीं थी, मुंबई से थोड़ा सा हट के एक जगह था वहां की वो थी, तो वो भी अकेले रहती थी। तो बाद में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग एक साथ रहेंगे, और हम लोगों ने जो है एक साथ रहना शुरू किया। एक नया रेंट पे घर लिया और वहां पर साथ रहना शुरू किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में लिव इन में रहते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बिना शादी किए आपको एक पार्टनर मिल जाता है। जब आप अपने होम टाउन से दूर होते हो, अपने घर से दूर होते हो, तो आपको एक कंपेनियन मिल जाता है अपनी बात को शेयर करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक अननोन शहर में जहां पर आपको कोई नहीं जानता है, अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है या मिल जाती है तो आपका टाइम बड़े आराम से कटेगा, और आपको घर की उतनी याद नहीं आएगी जितना कि अकेले रहने पर नॉर्मली लोगों को आती है। तो जब मैं उस लड़की के साथ लिव इन में रहता था तो मुझे घर की याद बिल्कुल नहीं आती थी, और वो एकदम मेरे साथ जो है हमेशा जो है रहती थी। खाना भी बनाती थी, दिन का खाना वो हमेशा बनाती थी, और हम लोग साथ में रहते थे। तो स्टार्टिंग में 3-4 महीने तो बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी मुझे मिली, क्योंकि बिना कुछ किए हुए मुझे एक वाइफ मिल गई थी, जबकि मैंने शादी भी नहीं किया था। सेम चीज उसके साथ भी था, उसको भी बिना शादी किए एक हस्बैंड मिल गया था। हम लोग बिल्कुल साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। लेकिन दोस्तों 3 से 4 महीने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर इसके फायदे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आप अपने घर से दूर होते हैं किसी अननोन शहर में, तो आपको एक कंपेनियन मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है, और आपका टाइम जो है अच्छे से जो है स्पेंड होता है, और आप अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें हैं, जैसे घर का खाना हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो खाना भी बनाती थी, दिन का खाना वही बनाती थी, और मेरे साथ वो बिल्कुल वाइफ की तरह रहती थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। लिव इन में रहने का एक फायदा और भी होता है कि आप भी कमा रहे हो, आपकी पार्टनर भी कमा रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी कुछ पैसे खर्च कर रहे हो तो वो भी कुछ पैसे खर्च करती है, मतलब दोनों लोग मिलकर जो है एक तरीके से लाइफ को चलाते हैं। किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं रहता है। अब जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था तो ऐसा नहीं है कि पूरा खर्च मैं ही चलाता था, ऐसा नहीं है। मैं अगर रेंट दे देता था तो वो कुछ और कर देती थी, मतलब हम लोग मिलकर ही करते थे। कभी ऐसा नहीं था कि सब मुझे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर महीने में 10,000 मैं खर्च करता था तो महीने में 10,000 वो भी खर्च करती थी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो है साथ तो आप रहते हो, लेकिन अगर आप शादी करके साथ रहते हो तो पूरा खर्चा आपको ही झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप लिव इन में रहते हो तो ये खर्चा आपका बिल्कुल आधा हो जाता है, और आपको किसी मेट्रो सिटीज में अगर ऐसा कोई कंपेनियन मिल जाता है तो इससे बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो लिव इन में रहने का ये भी एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप साथी के साथ भी रहते हो, एक गर्लफ्रेंड भी आपके साथ रहती है, एज अ वाइफ आपके साथ रहती है, लेकिन उसके सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। वो भी स्पेंड करती रहती है, वो भी कमाती है, तो दोनों लोग साथ में मिलकर जो है खर्च को चलाते हैं। लिव इन में रहने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो, लेकिन आपको बच्चों की टेंशन नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शादी कर लेते हो तो बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद आप जो है बहुत सारे और प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड जो होते हैं उनमें आप फंस जाते हो। लेकिन लिव इन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली जो लिव इन में रहते हैं लोग
वो बच्चे तो पैदा करते नहीं है क्योंकि शादी तो हुई नहीं रहती है। तो ऐसे लोग जो है सारा कुछ करते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने का टेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों के आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे भी आप बच जाते हो। जबकि अगर आप शादी करके रहते हो तो आप इससे नहीं बच पाओगे, आपको बच्चे हो जाएंगे और उसके बाद आपको उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये 3 सबसे मेजर फायदे हैं जो मैंने आपको बताया है लिव इन में रहने की। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर नुकसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो 3 से 4 महीने तक, मैक्सिमम आप मान लो 6 महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। और ये सेम चीज शादी के समय भी अच्छा होता है। जब किसी की नई नई शादी होती है तो 6 महीने तक तो बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन 6 महीने के बाद घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जो कहावत है वो चरितार्थ होने लगता है। और उसके बाद एक दूसरे से मन जो है भर जाता है, बहुत सारी चीजें एक साथ करने, एक साथ रहने और बहुत बार रिलेशन बनाने की वजह से मन भर जाता है। और जो स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट होता है वो 6 महीने बाद एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है एक दूसरे के प्रति। तो सेम चीज लिव इन में भी होता है। अगर आप लिव इन में किसी के साथ रहते हैं तो 3-4 महीने 5 महीने तो बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत हो जाती है और फिर एक दूसरे से उतना इंटरेस्ट, उतना एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है। और जब एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है, एक दूसरे से मन भर जाता है, तब प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं जिस लड़की के साथ लिव इन में रहता था वो महाराष्ट्रियन थी और मैं यूपी का हूँ। तो जब 4-5 महीने बीत गए तो वो मुझसे शादी करने का प्रेशर बनाने लगी और बोलने लगी कि मुझे अपने घर लेके चलो, अपने फैमिली मेंबर से मिलाओ। वो मेरे होम टाउन, मतलब मैं प्रॉपर वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर वो प्रेशर बनाने लगी कि तुम मुझे अपने होम टाउन लेकर चलो, अपने मम्मी पापा फैमिली मेंबर जो भी हैं उनसे मिलाओ, अपना घर दिखाओ। ये सारी बातें वो करने लगी जो कि मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक यूपी का ब्राह्मण हूँ तो मैं नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाता हूँ। और वो एक महाराष्ट्रियन थी, वो सारा कुछ खाती थी, मच्छी चिकन मटन सब कुछ खाती थी। तो मेरा उसके साथ ये तो हो नहीं सकता था कि मैं उससे शादी करूं। तो फिर मैं उससे कटने लगा, और जब मैं कटने लगा, इस बात को इग्नोर करने लगा, तो वो मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दी। फिर बहुत वो झगड़ा करती थी, रोज रात को काम से वापस आने के बाद वो मेरे से 1 घंटा झगड़ा करती थी कि तुम मुझे कब ले चलोगे, कब अपने घर ले चलोगे। और यहाँ तक कि उसने मेरे फोन से मेरी मम्मी मेरे पापा सबका नंबर निकाल लिया और सबको पर्सनली कॉल करके उसने सब कुछ बता दिया, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और मेरे घर से मुझे फिर फोन आया और मेरे मम्मी ने पापा ने मुझे बहुत डांटा और बोला कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो अगर आप लिव इन में रहते हो तो आप कितना भी बचा लोगे, वो जो सामने वाली लड़की है वो आपके घर वालों का नंबर आपके फोन से ले ही लेगी और वो खुद से जो है सबको सब कुछ बता देगी और फिर आप बहुत बुरा फंसोगे। तो लिव इन में रहने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि कोई भी लड़की 4-5 महीने साथ रहने के बाद प्रेशर बनाने लगती है शादी का। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के भी लाइफ में। तो जब मेरे साथ भी ऐसा होने लगा तो मैं घबराने लगा, मुझे लगा कि यार अब तो ये जबरन मेरे से शादी करेगी, ऐसा लगने लगा मुझे। मैं डरने लगा कि अरे यार अब क्या करूं, अब तो मैं इसके साथ रहता हूं। बहुत सारे लोग जान भी गए थे कि मैं उसके साथ ही रहता हूं, मेरे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग जानते थे कि हम दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो मुझे फिर डर लगने लगा और फिर झगड़ा बढ़ता गया। उसका एक ही मुद्दा रहता था कि मुझे घर लेकर चलो, अपने घर वालों से मिलवाओ और शादी करो। अब चूंकि मैं थोड़ा समझदार टाइप का था, मैंने इस बात को समझ लिया कि ये नहीं मानेगी, तो मैंने जो है धीरे धीरे करके उससे हटना शुरू किया। और एक दिन मैं उससे बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया और मुंबई में मैं अपने लोकेशन पर, अपने घर पर आकर रहने लगा। बीच में 2-3 दिन नहीं जाता था। वो मुझे फोन करती थी कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। मैं बोलता था कि घर पे थोड़ा काम है, क्योंकि मुंबई में मेरा खुद का भी घर था। तो मैं उसको बोलता था कि मेरा घर पे थोड़ा काम है, अभी नहीं आ सकता हूँ, ये है वो है। मैं उसको इग्नोर करता था, लेकिन वो समझ गई थी कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ और मुझसे बहुत झगड़ा करती थी, फोन पे भी बहुत झगड़ा करती थी। और उसकी पूरी कोशिश ये रहती थी कि मुझसे शादी करे। तो सब मिला जुलाकर कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि 4-6 महीने 8 महीने साथ रहने के बाद वो सामने वाली लड़की या सामने वाला लड़का, दोनों में से कोई एक शादी करने का प्रेशर बनाने लगेगा और यहीं पर बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। लिव इन में रहने में तो बहुत अच्छा लगता है, फ्री में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन शादी की जब बात आती है तब आदमी सोचने लगता है कि मेरा कास्ट क्या है, मेरा स्टेट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा लैंग्वेज क्या है। बहुत सारी बात आदमी सोचने लगता है। तो जब सोचने लगता है तो यहीं पर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं और ये हर लिव इन रिलेशनशिप में होता है, कोई इससे बच नहीं पाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि लिव इन में रहने का जितना फायदा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान है। और अगर आप इसमें फंस जाते हो तो आपको बहुत जो है मेंटली बहुत टॉर्चर होना पड़ेगा। मैं लास्ट के 3-4 महीने बहुत टॉर्चर हुआ था, उसने मुझे बहुत परेशान किया था शादी करने का प्रेशर बनाकर, जिसकी वजह से मेरा खाना पीना सोना तक मुश्किल हो गया था।
और वो उतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने अपने लाइफ में कभी फेस नहीं किया था। कैसे कैसे करके मैं उससे हटा, वो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। तो दोस्तों, लिव इन के सारे फायदे और जो नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि अगर आप साथ में रहते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद दोनों में से कोई एक शादी करने पे आमादा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम प्रेशर बनाने लगेगा और एक भागने लगेगा। ये ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप में होता है। अगर एक शादी करना चाहता है तो दूसरा नहीं करना चाहेगा और यहीं पर बात बिगड़ जाती है। कुछ लोग तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा कांड भी कर देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझदार टाइप का था, मैंने बड़ी समझदारी से इससे पीछा छुटाया और मैं बिल्कुल अलग हो गया। तो सब मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि लिव इन में रहना अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपको लगता है कि बहुत मजा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मजा केवल 3-4 महीने का होता है, उसके बाद केवल सजा ही सजा रहती है और ऐसा टॉर्चर आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो में इतना। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।